अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीरीज़ सॉल्यूशन की। सीरीज़ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें चंद एक बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत है। वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये टॉपिक है सीरीज़ सॉल्यूशन कि हम सीरीज़ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ। पी नॉट ऑफ एक्स प्लस पी नॉट ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हमने सीरीज़ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सीरीज़ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें जो बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए वो हम पहले डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ऑर्डनरी पॉइंट्स। सीरीज़ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑर्डनरी पॉइंट्स के रिलेटेड सीरीज़ सॉल्यूशन निकालना है या सिंगुलर पॉइंट्स के रिलेटेड निकालना है या इर्रेगुलर या रेगुलर के रिलेटेड। ठीक है ना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट्स। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है? देखिए बच्चों, अगर हम इसमें P नॉट ऑफ x मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इसके साथ x प्लस 1 आ जाए, x माइनस 1 आ जाए, x आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी अगर आ जाए तो वो अगर 0 के इक्वल ना हो एट x इज इक्वल टू x नॉट, मतलब हम x की जगह पर वैल्यू पुट करें, x की जगह पर वैल्यू पुट करें तो वो जवाब जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर हम x की जगह पर वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, रिपीट, अगर x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करें तो वो 0 के इक्वल ना आए तो वो क्या कहलाएगा? जो पॉइंट आपने पुट किया उस पॉइंट को ऑर्डिनरी पॉइंट का नाम दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर x प्लस 1 आ जाता है, x प्लस 1, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर आप ले लें, कुछ भी ले लें आप, y ले लें आप, y प्राइम मतलब डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस कुछ भी। तो यहाँ पर देखें, इसको लें, ये आपका P नॉट ऑफ x है, ठीक है, इसमें आप 0 पुट करें, यहाँ पर आप 0 पुट करें। अगर x की जगह पर हम 0 पुट करें तो जवाब हमारा 0 आया नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला पॉइंट जो होगा जो हमने इसके अंदर पुट किया है वो वाला पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद सिंगुलर पॉइंट होता है, सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? इसी में अगर हम x की वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, तो जवाब हमें 0 मिल जाए, तो वो वाला क्या कहलाएगा? वो पॉइंट एट x इज इक्वल टू x नॉट। ठीक है जी। तो जवाब अगर हमें 0 मिलता है, x के पुट करने से अगर 0 मिलता है तो वो सिंगुलर पॉइंट, अगर x के पुट करने से जवाब हमें 0 नहीं मिलता तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स कहलाता है। अब आगे बेटा, सिंगुलर पॉइंट्स दो किस्म के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। एक होते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और एक होते हैं इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट।
मतलब जब जवाब ज़ीरो नहीं आएगा वो तो ऑर्डिनरी रहेगा, वो सिंगुलर नहीं हो सकता। अगर जवाब ज़ीरो आ गया तो वो सिंगुलर हो गया। आगे वो सिंगुलर दो किस्म का होता है, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, इनको हमने कैसे चेक करना है उसको देखिएगा। इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन के लिमिट x अप्रोच टू x नॉट x P1 ऑफ x ओवर P नॉट ऑफ x इज इक्वल टू फाइनाइट। और दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट x अप्रोच टू x नॉट x का स्क्वायर P2 ऑफ x ओवर P नॉट ऑफ x, ये भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ये क्या हुआ, P1 ऑफ x क्या है, ये वाला P1 ऑफ x है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको हम ऊपर रखेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको हम नीचे रखेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, इसकी भी वैल्यू यहाँ पे रखनी है और लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर हमारा जवाब जो है वो फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट से मुराद 1 2 3 4 माइनस में आ जाए, मतलब इनफाइनाइट ना आए, ठीक है। तो इसी तरह अगर P2 ऑफ x आप ले लें और ओवर में आप ले लें P2 ऑफ x, इन दोनों में इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद और लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास जवाब फाइनाइट आ जाता है, दोनों सिचुएशंस में अगर जवाब फाइनाइट रहता है तो बेटा ये वाला पॉइंट जो होगा ना, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह अब इर्रेगुलर, अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी इनफाइनाइट हो जाए, इन दोनों में से एक कंडीशन भी अगर इनफाइनाइट हो जाए तो उसको हम किसका नाम देंगे, इर्रेगुलर सिंगुलर का पॉइंट नाम देंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट है तो यहाँ पर फाइनाइट हो तो भी इर्रेगुलर, अगर यहाँ पर इनफाइनाइट है यहाँ पर फाइनाइट हो तो भी इर्रेगुलर, मतलब दोनों में से एक क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। यहाँ पर एक छोटा सा नोट मैं लिखता हूँ, नोट in regular singular points सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो सॉल्यूशन जो होगा वो एग्जिस्ट करता होगा। और इन इर्रेगुलर पॉइंट्स, in irregular point solution does not exist, solution does not exist। जी तो बच्चों ये था ऑर्डनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, आगे ये रेगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं।